एक इकलौता ईरान था, आज उसके भी घुटने तोड़े जा रहे हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और सब लोग तो बैठ के देख रहे हैं तमाशा, कौन बोल रहा है? ये भगवान क्या जुल्म है। कौन सा इस्लामिक परमाणु बम है कि वहां आर्मी चीफ बैठ के खाना खा रहा है ट्रंप के साथ? क्या बात कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मैं आसिम वकार को आमंत्रित करता हूं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वकार साहब, स्वागत आपका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भी ईरान के भीतर चल रहा है, आप मानते हैं कि अमेरिका के सपोर्ट, उसके डिप्लॉयमेंट, उसके स्ट्रेटजी के इंटेल इंफॉर्मेशन पर इजराइल कर रहा है, या फिर दोनों के झगड़े वास्तविक हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है सर। 1 बाय 1 सब जवाब दूंगा। देखिए, दुनिया में जो अमीर लोग होते हैं वो कुत्ते पालते हैं, शाबाश। और उन्हीं में से कुछ विक्षिप्त अमीर जो होते हैं, मानसिक तौर पे विक्षिप्त, वो अपने कुत्तों को कभी कभी इधर उधर दूसरों पे शू कर देते हैं। शू, शर्म की बात है। इसको दौड़ा दो, उसको दौड़ा दो। तो उन्हीं कुत्तों में से जो विक्षिप्त है वो है ट्रंप। और जो कुत्ते हैं, बहुत से कुत्ते जो पाले हैं उस मानसिक विक्षिप्त ने, उन्हीं कुत्तों में से एक कुत्ता है नेतन्याहू। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। वो कभी इस पर उसको लुहा दिया जाता है, शू कर दिया, कभी उस पर शू कर दिया। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि वो कह रहे हैं ट्रंप कि हम खामनेई साहब को अभी नहीं मारेंगे। बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कल ही डालते हैं। वो अल्लाह मियां है सर, क्या है वो? ईश्वर है वो। ट्रंप ना कभी किसी को अपनी मर्जी से मार सकता है और ना अपनी मर्जी से जिंदा कर सकता है। हम आए हैं मरने के लिए, दुनिया का हर मुसलमान मरने के लिए आया है। तो ये डराना राना बंद करिए सर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दूसरी बात, अफगानिस्तान को तो अपने कब्जे में रख नहीं पाए, जीत नहीं पाए। ईरान को कहां सोच रहे हैं? ईरान तो अफगानिस्तान से हजारों गुना ताकतवर है। अब देख तू। दूसरी बात, नेतन्याहू कह रहा है कि संघर्ष तब रुकेगा खाड़ी में, अब देख तू, जब खामनेई साहब को मार दिया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो खाली खामनेई साहब को क्यों? अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। ट्रंप और नेतन्याहू को मारने का बाद भी संघर्ष रुक सकता है। आप दोनों अपनी जान दे दीजिए। तो ये बात ईरान कहे ना, उनकी तो हिम्मत नहीं पड़ रही। मैं कह रहा हूं सर, आपके कहने से मुझे इस वक्त ईरान का वक्ता माना जाए। आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए, आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे। ठीक है? ठीक मान लिए। क्या बोला तूने? ठीक मान लिए। दोबारा बोल। ठीक मान लिए। अब आए ना लाइन पे। दूसरी बात, आपने कहा गुंडागर्दी, ये बम, वो बम, ये खतरा, वो खतरा। यही बात सद्दाम हुसैन के लिए कही गई थी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये केमिकल बम, वो केमिकल बम। और 2014 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो उस वक्त के थे, उन्होंने ये कहा कि साहब कोई बम नहीं था, वो तो हम लोगों ने दुनिया को अपने पक्ष में करने के लिए झूठी अफवाह उड़ाई थी। ये कहा गया था, ये खबर आई होगी, आपने सुना होगा। पर ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि विदिन 24 आवर्स, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, पूरे ईरान को लिटा दिया इजराइल ने? नहीं लिटाया है सर। किसने कह दिया आपसे लिटाया? सर, उनके आसमान पर देख रहे हैं आप क्या हालात हैं। कुछ नहीं, जो जंग है, भाग गए उनके। नहीं सर, जंग तब तक के नहीं जीती हारी आ सकती जब तक जमीनी युद्ध ना हो, आमने सामने का। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। और आमने सामने में तो 24 घंटे भी टिक क्यों नहीं जो पाए? आईडीएफ वाले हैं ना, ये बेकसूर 36,000 बच्चों को मार सकते हैं, दूध मुहे, ये औरतों को मार सकते हैं। लेकिन जिस दिन इनका सामना आर्मी की, ईरान की आर्मी से होगा, ये जूते उतार कर और पैंट उतार कर भागेंगे सर। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा सर, अभी जानते हैं क्या स्थिति है? अभी ट्रंप का बयान आया है। मुझे कोई बयान नहीं, सुनिए ना, एक सुन तो लीजिए। देखिए, इमोशंस अलग चीज है, फैक्ट एक अलग चीज है। जी। फैक्ट यह है कि सुप्रीम लीडर छिपे हुए हैं, 27 टॉप कमांडर या उनके सलाहकार या रणनीतिकार या न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं। एयरफोर्स उनकी लगभग तबाह हो चुकी है, एक भी रिस्पॉन्ड नहीं किया है। थोड़ी देर पहले ट्रंप का स्टेटमेंट आया है तो एक काम कि ईरान ने बात करने की इच्छा जताई है। एक काम कीजिए, क्या ये सरेंडर है? मैं कब हो गया ये?
कब हुआ कब? नहीं सर, मैं मक्कार आदमी की बात ही नहीं करता। सरेंडर नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर छुपे हुए हैं। सरेंडर की बात नहीं, तो क्या ये नेतन्याहू सड़क पर पैदल घूम रहे हैं या ट्रम्प पैदल घूम रहे हैं? ये डरपोक नहीं है। ईरान आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है सर, और जो लोग आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते हैं वो कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करते हैं सर। जैसे हालात तेहरान में है, मुझे तो लगता है कि आप लोग चढ़ाकर उनको और आगे पता नहीं किस खाई में कुदा देंगे। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। नहीं, हम सर ये वक्त देखो लड़ने का नहीं रहे सर। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? अमेरिका से कहां ईरान लड़ पाएगा सर? क्यों नहीं लड़ पाएगा? क्या है अमेरिका, क्या है सर? आप अफगानिस्तान बनाना चाहते हो ईरान को? इमोशनल डैमेज। अफगानिस्तान में क्या है? देखिए, एटम बम बना रहे थे भाई, एक कसम खा लें कि हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? तो बनाए तो 5,500 एटम बम अमेरिका के पास हैं, और उसने अपने जो उसके चापलूस कुत्ते मुल्क हैं उन्हीं में छुपा के रखे हुए हैं। सर मुझे तो सर अब में तो लगता है कि आप खामनेई साहब को नहीं भारी मुसीबत में डालना चाहते हैं। पूछ रहा हूं सर, मैं खाला बाजार में रहता हूं, आप गोमती नगर में रहते हैं। मैं गोमती नगर में आऊं, आपके घर में घुस जाऊं और उसके बाद में ईंटें फेंकने लगूं कि आपके यहां फ्रिज नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा, तो मेरी गुंडागर्दी है या आपकी गुंडागर्दी? मतलब हम आपके घर में घुस जाएं, आपके घर में ईंटें फेंकें, आपके सामान उखाड़ लें, और गुंडे भी आप ही हैं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। नहीं, ये एटम बम बनाएंगे ईरान वाले? क्यों नहीं बनाएंगे? तो सर अगर बनाएंगे तो ट्रंप ने कहा मैं मार दूंगा। नहीं तो मारे, कितनों को मारेंगे? कभी तो मरेंगे ये। खामनेई को मार देंगे। नहीं, वो अलग की बात है, वो मार ही नहीं सकते। 27 टॉप कमांडर लिटा दिए कब्र में सर, क्या कर लिया ईरान ने? क्या कर रहा हूँ, वो अल्लाह ताला मारेगा और जिलाएगा भी वही, और लड़ाई भी। कहाँ ये मुस्लिम उम्मा वाले सर? बड़ा हरामी हो बेटा। सर हम सऊदी अरब कहाँ है सर? मैंने भी आपसे एक बात की, सऊदी अरब पता है खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि बहुत से कुत्ते पाले हैं। यूएई की क्या हालात है देख रहे हैं कि आवाज नहीं निकली। जली ना, तेरी भी जली ना। मानसिक विक्षिप्त तो अमीर होता है, वो बहुत से कुत्ते पालता है। अभी तो एक कुत्ता सामने आया है। टर्की वाले कह रहे हैं कि हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा उधर क्या हो रहा है। सर आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा मानसिक विक्षिप्त अमीर बहुत से कुत्ते पालता है। अभी तो एक कुत्ता सामने आया है। ऐसा है ब्रजेश साहब, जो आप कह रहे हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बनाएगा, तो मैं कहना ये चाहता हूं जब इंडिया ने बनाया था तो क्या अमेरिका को परेशानी नहीं हुई थी? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। आप बताइए सर, आप लोग जिस तरह से एटम बम बनवाना चाहते हो ईरान को, तब भी उसको परेशानी हुई। मुझे तो लगता है कि आप लोग खामनेई के साथी कम है, दुश्मन है सर। से परेशानी उसको ट्रंप ने कहा है मार दूंगा सर। बम बनाया, न्यूक्लियर सर कह रहा है कि मार दूंगा, मैं अभी से बता रहा हूँ। कौन है ये पागल आदमी? लगा रहे थे और मरना तो वैसे भी है उनको। ठीक है, मरना तो हमको भी मरना है सर। ओके, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। अच्छा वीरेंद्र, एक मिनट सर, नहीं एक शेर कहते हैं, किसी ने कहा है कि कब्रिस्तान में मैंने उनकी भी लाशें देखी हैं जो इसलिए चुप रहते थे कि कहीं मर न जाए। ऑलराइट, वीरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आसिम वकार साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तेहरान पर इस तरह से बमबारी हो रही है और ईरान, पूरे ईरान में खास तौर पर, जैसे बाजार में घूम रहा हो कोई दुश्मन के, और इस तरह से बमबारी हो रही है, इतना असुरक्षित था ईरान? Not bad. Now you. नहीं सर, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मसला यह है कि सन 1920 के दशक में इन्हीं लोगों ने, इन्हीं अंग्रेज़ों ने हुकूमत उस्मानिया से छीनकर और ये मोहम्मद बिन सलमान के परदादा को ये हुकूमत यहाँ सौंप दी अरब की। मोगेम्बो खुश हुआ। आप देखिए अंग्रेज कर क्या रहे हैं, चाहे मिस्र हो, लीबिया हो, इराक हो, कर्नल गद्दाफी की हत्या की इन लोगों ने, सद्दाम हुसैन की हत्या की इन लोगों ने, और इस वक्त 29 जनवरी सन 2025 को
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उस्मानिया एम्पायर पे चले गए आप, तो बड़े पुराने चले गए। सर 29 जनवरी जॉर्डन वाले का भी पोल खोलो ना कि वहाँ आदमी है यार, कौन कहाँ चला वाले ने कैसे धोखा दिया उस्मानिया। नहीं, जवाब दे रहा हूँ आपको, जवाब दे रहा हूँ। अभी जो सीरिया में जो प्रेसिडेंट बना है, इसका नाम है अहमद अल शारा। ये एक्चुअल में ISIS का टेररिस्ट है, और ISIS जो है वो नेतन्याहू की औलाद है। और किसके महल में ये भेंट हुई थी? मोहम्मद बिन सलमान। मैं बता रहा हूं आपसे, तो क्या बोलने में तकलीफ है सर? जैदी साहब नहीं बोल रहे थे इसलिए। छलना चूतिए। नहीं, मैं बताऊं आपसे, ये ISIS का टेररिस्ट है। ISIS नेतन्याहू की औलाद है, उन्हीं ने पैदा किया है और अमेरिका के कहने पे पैदा किया है। इसके टेररिस्टों को, जितने भी टेररिस्ट ISIS के, उनकी ट्रेनिंग ही CIA करता है, मोसाद करता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से बाकी इस्लामिक, ये तो बहुत बड़ी डिस्कवरी कर ली आपने। नहीं, क्या कर ली सर? ये तो सब जानते हैं, हर आदमी जानता है, इसमें कौन सी खुली बात है? आप नहीं जानते? तो पर ये सर अभी एक मिनट, क्या हिंदुस्तान का मीडिया नहीं जानता है कि ये सीज फायर क्यों हुआ था? मुझे तो नहीं पता किस लिए हुआ था। बीजेपी प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, बता रहे हैं कि अमेरिकन एयरबेस पाकिस्तान में। ये भी तो बताइए, एटॉमिक अड्डे भी तो हैं उसके पाकिस्तान में। शर्म करो, भगवान से डरो। चलो, भगवान से डरो। ये बताते हुए क्यों डर रहे हैं आप? अच्छा, अमेरिका को ईरान के एटम बम से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के नहीं। मैंने भी आपसे कहा 5,500 एटम बम अमेरिका के पास हैं। उसने पूरी दुनिया में अपने समर्थित देशों के पास रखे हुए हैं। वो जहां चाहे, जब चाहे, जिसको चाहे वहां से अटैक कर सकता है। हम नहीं खतरे में हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। जी, हम नहीं खतरे में हैं, जान खतरे में। नहीं सर, मैं इस बात को नहीं मानता सर। हम तो पैदा ही हुए हैं मरने के लिए। और सर आप भी कहाँ सर? नहीं सर, नहीं सर, आप कोई गया ही नहीं सर। आप भी 100-200 साल लिखवा के नहीं आए। पाकिस्तान, अरे सर सुनिए, सऊदी अरब, टर्की, अरे सुनिए तो सर। अरे और सबका आप उस्मानिया एम्पायर की बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरी एक मिनट, मेरी एक बात, जॉर्डन वाली बात। अच्छा, मेरी एक मिनट। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या ट्रम्प इस बात की और नेतन्याहू इस बात की गारंटी लेंगे कि वो 150 साल जिएंगे? अभी तो खामनेई का देखो सर। सर सब मरना है सबको, वो कुछ नहीं। जो लोग, ये तो फिलासफिकल बात हो गई सर। जंग वही लड़, तो जो जंग आप पर आयत है सर, उसको हैंडल करो। सर जंग वही लड़ सकता है जिसको मौत का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया। और निकल पहली फुर्सत में निकल। तो साथियों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।